ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। अब धीरे से सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। इस्लाह मुआशरा का जलसा है और ये शेर सुनिएगा कि जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। हरे कलाम पाक है, स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, कलाम पाक है, स्कूल की किताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। मैं बड़े अदब के साथ आपके चहीते मुकर्रिर जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है, मेरे दोस्तों आपके दरमियान बड़े अदब के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी कासमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me, my praise is my task for me, and remove the impediment from my speech so they may understand what I say.
वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरु महा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रेतस्तो न पूजन्ते स्वास्त्राफला क्रिया। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिर्भिर्देवरस्त पूजन्या। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रः शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम गिरामी कदर हजरात उलमाए किराम और हमारे गयूर मुसलमानों नौजवानों, पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज के माँ और बहनों, पहली बार आपके इस दियार में, आपके इस बस्ती में हमें हाजिरी का मौका मिला। दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस जलसे की नुमाइंदगी और इस जलसे के कन्वीनर मोहतरम मुखिया जी और उनकी पूरी टीम का, अराकीन जलसा का, कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी इस मेहनत और इस कद्दो काविश को बेइंतहा कबूल फरमाए। हजरात सामईन, कुरान करीम की मौजू से हटकर मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है आप लोगों के सामने। उन्वान और टॉपिक सीरतुन नबी इस्लाह मुआशरा है, लेकिन सच कहिए जब बात आएगी जिसके तहत हमने आप लोगों के सामने कुरान करीम की आयतें रखी हैं, पढ़ी हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन्वान और टॉपिक आसानी के साथ हम उसमें बिठा सकते हैं। 10,500 साल पहले इंसानी धरती पर इंसानों का वजूद अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शा। एक प्रोसेस और एक निजाम के तहत सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह तबारक व तआला ने किया, मट्टी से एक इंसानी ढांचा बनाया। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा करके कहा था कि फरिश्तों, हम जमीन पर नायब बनाना चाहते हैं, खलीफा बनाना चाहते हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, आप ऐसी मखलूक बनाने जा रहे हैं कि जो लड़ाई करेंगे, फसाद करेंगे, दंगा करेंगे। व्हाट इज नीड टू क्रिएट एंड लाइक दैट क्रिएचर्स और द अर्थ, क्या जरूरत है? हम हैं वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम आपकी बंदगी करने के लिए काफी हैं। आपको क्या जरूरत है? आप इंसान को बना रहे हैं। उससे पहले इस जमीन पर जो जिन्नात थे, उस कम्युनिटी में भी ऐसा होता था जैसे आज हम दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई करते हैं। मैं असल बात लाना चाहता हूं सीरत की सदाकत पर। बहुत से लोग
नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजूद को ही गलत मानते हैं। मैं इसको साबित करना चाहता हूँ कुरान की रोशनी में। साबित करते करते इंशाअल्लाह शायद मेरा टाइम पूरा हो जाए और उसके बाद आखिर में मैं पर्दे के ऊपर कुछ बात रखना चाहूंगा, चूंकि इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह क्या जरूरत है, व्हाट इज नीड टू क्रिएट एंड लाइक दैट क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। क्या मतलब, क्या मकसद है, क्यों पैदा करना चाहते हैं? अगर आपको इबादत चाहिए, बंदगी चाहिए, तो हम हैं। वनहनु वी आर अवेलेबल फॉर 24/7। हम 24 घंटा आपकी इबादत बंदगी करने के लिए तैयार हैं। तो इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जाओ, तुम नहीं जानते उन बातों को, इन्नी आलम माला तालमून, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं, तुम्हें कुछ पता नहीं। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। अल्लाह तबारक व तआला ने बदबूदार मिट्टी से, खनखनाती हुई मिट्टी से इंसान का एक जिस्म, एक ढांचा हजरत आदम का तैयार किया। जब वो बनकर तैयार हुआ, फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने अपनी जान उसमें डाली। बहुत तफसील है, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूं कि बहुत आसानी के साथ आप समझ सकें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किन प्रक्रिया से गुजार कर, किन मराहिल से गुजार कर इंसानों को, तो वहां से रूह डाली गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर एक इंसान बनाया। अब किसका स्टेटस ज्यादा बड़ा होना चाहिए, फरिश्ते का कि इंसान का? जब बनाकर तैयार किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों की जानकारी दी, नॉलेज। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। फरिश्तों के मकाम से बढ़ाने के लिए, हजरत आदम की फजीलत को बढ़ाने के लिए, गोया यूं कहिए इंसानों की फजीलत को बुलंद वाला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी, हजरत आदम को जानकारी दी। वअल्लम, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, अल्लमा तालीम दी, जानकारी दी। वअल्लम आदम अल अस्मा, चीजों के नाम बताए। वअल्लम आदम अल अस्मा। अगर आज की तारीख में कोई ड्रोन इजाद करता, ड्रोन, या आज की तारीख में कोई मशीन से, स्कूटर से हेलीकॉप्टर अगर बनाता है तो आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ही बना सकता है। और इंसान को ये जानकारी 10,500 साल पहले बनाते वक्त वअल्लम आदम अल अस्मा, ड्रोन की जानकारी अल्लाह ने हजारों साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और वही चीज मुंतकिल होकर उनके आदम। आप कहेंगे कि जो ड्रोन बनाने वाला तो मुशरिक है, लेकिन आदम की औलाद है, इसलिए उसको आदमी बोलते। चाहे मुशरिक हो, काफिर हो, चाहे वो ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध कोई भी हो, आप सबको आदमी बोल सकते हैं, क्योंकि वह आदम की औलाद या निस्बती है। आदम वाला, ये आदमी, यानी ये आदम की औलाद। तो वही चीज जो अल्लाह ने हजारों साल पहले बनाते समय, बनाने के बाद वअल्लम आदम अल अस्मा। अब मैं बताऊंगा फिर किस किस अंदाज में लोगों ने चीजों की तख्लीक की, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर हमारा डंका है। हमने हर मैदान में एक योगदान दिया है, एक एहसान हमारा है। बहुत से लोग एतराज करते हैं ना कि ये कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते हैं, जो साइंस को नहीं जानते, मैथ को नहीं जानते, फिजिक्स को नहीं जानते,
और केमिस्ट्री को नहीं जानते, हम उन चीजों को कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह आपके सामने साबित करके अभी दिखाएंगे। वअल्लम आदम अल अस्मा, हजरत आदम को जो तालीम और जो चीजें सिखाई गई, जो इल्म दिया गया, वह इल्म क़यामत तक आने वाले उनकी औलाद, उनके दिमाग में मुंतकिल होता चला जाएगा। और कोई भी नई चीज का अगर वजूद कोई करता है, नई चीज वजूद में आती है, तो वो उसी का असर है, उसी का। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, एवरीथिंग, एंड आई एजुकेट यू, ए आदम मैंने आपको तालीम दी है, एवरीथिंग कुल्लहा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज की जानकारी। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फरिश्तों के सामने पेश किया कि ये आदम देखो, and he knows everything in entire world and what will happen in the world, कि दुनिया में जो जो होगा ये सब जानता है, मैंने इनको बता दिया। फरिश्तों ने कहा अच्छा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि देखो सब चीज जानता है, he knows, जानता है ये एवरीथिंग, सब कुछ जानता है। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी, मुझे बताओ तुम अगर जानते हो तो। फरिश्तों से कहा बिअस्माइ हाउलाई, उन तमाम चीजों के नाम बता सकते हो, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसजुद लि आदम, अब आदम का स्टेटस मकाम बढ़ गया, इल्म की वजह से, तालीम की वजह से, जानकारी की वजह से मकाम बढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अब सजदा करो, इनको सजदा करो। उसजुद लि आदम, सबने सजदा किया, सबने, टोटल फरिश्ते सजदे में गिर गए, एक रह गया। उन्होंने तकब्बुर की बड़ाई की और इतराया, घमंड किया, इनकार तो किया। अबा वस्तकबर, अबा इनकार किया। आई विल नॉट गो डाउन इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, इस आदमी के सामने मैं अपने आप को नहीं झुका सकता। वाई, क्यों नहीं झुका सकते? इसलिए कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ये अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया है और आपने इसको मिट्टी से पैदा किया। और आग की खासियत होती है बुलंदी, आग जलाएंगे तो उसका सिरा आसमान की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। और जब आप मिट्टी फेंकेंगे ऊपर में तो वो नीचे की तरफ मिट्टी आती है। खलक़तनी मिन नार, आपने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से आपने पैदा किया, मैं इसको सजदा करूं? अबा वस्तकबर, इट इज नॉट पॉसिबल, हम नहीं इसको सजदा कर सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहां से, पूरी एक तरतीब है 14वें पारे के अंदर और सूरह बकरा के अंदर एक पूरी तरतीब। अब मैं यहां छोड़ता हूं इसको। अब मैं ये साबित करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो शरीयत दी है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से, उस शरीयत में जो पैगामात हैं, पर्दे के ताल्लुक से हो, नमाज के ताल्लुक से हो, रोजे के ताल्लुक से हो या किसी और ताल्लुक से हो, तो उन तमाम चीजों का वजूद अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत में दी है। और अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान शरीयत पर अमल करते हैं, मुसलमान तो रेडिकलाइजेशन, बुनियाद परस्त होते हैं, जो सिर्फ अपने कुरान की बात करते हैं, अपने मजहब की बात करते, अपने शरीयत की बात करते, तरक्की की बात नहीं करते। सील पैक कर दिया है इन्होंने अपने बच्चियों को पर्दे में लाकर, बुर्का पहना देते हैं, हिजाब पहना देते हैं, तो बच्चियां बाहर नहीं जाएंगी, बच्चे मॉडर्न नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे तरक्की करेंगे ये बच्चियां? और ये मुसलमान इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुसलमान कुछ जानते नहीं है, ये मुसलमान सिर्फ अल्लाह की बात करते, नमाज की बात करते, रोजे की बात करते, इस तरह का ताना देते। हम उनको ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो दुनिया के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से होगा आविष्कार करने वाला।
और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा वो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों साल पहले पैदाइश के बाद दुनिया के अंदर जो जो चीज वजूद में आने वाली है अभी अब से पहले या टू द डे ऑफ जजमेंट कयामत तक उन तमाम चीजों की जानकारी हजरत आदम को और हजरत आदम के जरिए से औलाद आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता की। इसमें तुम्हारी कोई वो क्रेडिट नहीं है, तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये हमारे खुदा का कमाल है जिसने मिट्टी से इंसान को बनाकर तालीम के जरिए एजुकेशन के जरिए से फरिश्तों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत बख्शी है। एहसान है पूरी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला का। और अगर आप ये एतराज करते हो कि नहीं जनाब मुसलमान तो सिर्फ अपनी शरीयत की बात करते हैं, इससे आगे एक दो कदम नहीं बढ़ सकते। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आज की तारीख में हम पर्दे को लेकर सड़कों पर हैं, पर्दे को लेकर अगर हम प्रोटेस्ट एहतजाज करते हैं तो इट इज आवर फंडामेंटल राइट, ये हमारा हक है। और इसलिए कि हमारे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ऑर्डर दिया कि तुम पर्दे को अपनाओ और बेटियों को कवर अप करो, समाज की बहू बेटियों को कवर अप करो। और हमारे हिंदू भाइयों, ऑर्डर है अल्लाह का, हम मानते हैं, आपको भी एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके ग्रंथों में औरत को और ज्यादा सम्मान के साथ सम्मान देने की बात कही गई। मनुस्मृति, हिंदू भाइयों के कानून की किताब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 श्लोका नंबर 55 एंड 56, 55 एंड 56 में मनु जी कहते, महाजल पलवान वाले मनु, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नार्यस्तु नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रे तास्तु न पूजन्ते न पूजन्ते यत्रे तास्तु न पूजन्ते। जिस घर में कन्या का उनकी इज्जत नहीं होती, ना पूजन्ते, ना नहीं के लिए इस्तेमाल होता है संस्कृत में, यत्रे तास्तु न पूजन्ते, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, न पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और स्वासी काम करा क्रिया, स्वास्त्रा काम करा श्रिया, उसको कभी भी उस घर के अंदर बरकत नहीं होती, ईश्वर कभी उसमें जन्म नहीं लेते, ईश्वर कभी उस घर में नहीं आते। किस घर में? जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता। कितनी अच्छी बात कही महाजल पलवान वाले मनु ने। और क्या कहा गया एक मंत्र में है, पितृभ्रातृ भिश्चेता। एक तो खुलाफाए राशिदीन के लिए चतुर्भीर भ्रातृ भिर्देव, वो खुलाफाए राशिदीन के लिए अबू बकर के लिए उमर के लिए। एक है पितृभीर भ्रातृ भिश्चेता एंड पतिर्भीर देवरस पूजन। कितनी अच्छी बात। पति को चाहिए और जो पिता कल्याण पाना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, जो पिता, उसको चाहिए कि अपने बेटे को कहे, और अगर देवर है तो देवर से मुखातब है, और अगर पति है तो पति से मुखातब है। पति पिता देवर के पति पिता देवरों, तुम्हारे घर में कन्या है तो उसको सोने से, कंगन से और उसको वस्त्र से उसको खुश रखो। ये तहकीक की बात कर रहा हूं मैंने किसी YouTube से निकाल कर रट के नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने बाज़ाब्ता इसके ऊपर गहरी रिसर्च करके मैं बता रहा हूं। वरना बहुत सारे लोग आ जाते हैं इधर के उधर के लेकर के। तहकीक की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह चूक नहीं होगी। पितृभीर भ्रातृ भिश्चेता एन पितृभीर देवरस्य पूजन, उनका सम्मान करो और साथ साथ में उनकी इज्जत करो। है पूरी बात। कपड़े से उनको ढको,
कपड़े से उनकी पूजा करो और गहने से, जेवरात से उनकी पूजा करो। मनुस्मृति है, कानून की किताब। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरी गाड़ी की चाबी ले लीजिए, आप लोग रख लीजिए और कहिए कि मौलाना अब्दुल्ला कहां पढ़ा आपने, इंशाअल्लाह दलील देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन जब दलील दे दूंगा मैं तो उसी वक्त आपको मानना पड़ेगा कि जब मंत्र ये मनुस्मृति सही है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रे तास्तु न पूजन्ते वासी काम कराः क्रियाः। जब ये मंत्र सही है तो हमारे कुरान करीम की आयत वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जब इसको मानते हो तो उसको भी मानना पड़ेगा। वहां पर भी ये बात कही गई है कि समाज के बेटियों, तुम अपने घरों के बाहर जाओ तो बाल को खोलकर मत चलो, तुम अपने घर से बाहर जाते हो तो बिना मुर्दे के मत जाओ, तुम अपने घर से बाहर जाते हो तो तुम्हारे चेहरे खुले हुए नहीं होने चाहिए, ढके हुए होने चाहिए। क्यों? इदा खरजत इन्नल मरअता औरतुन, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इन देयर होली हदीस, इदा इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब कोई औरत पर्दे की चीज है, लेकिन जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो पूरी की पूरी शैतान की टोली उसके पीछे चले जाते हैं, उनकी इज्जत व आबरू के ऊपर हमला करने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि समाज की बेटियों, तुम्हारे बालों को कोई देखने ना पाए, समाज की बेटियों, तुम्हारी आंखों के अंदर अल्लाह ने खूबसूरती रखी है, कशिश रखी है, तुम्हारी बात में अल्लाह तबारक व तआला ने लचक पैदा की है। किसी के साथ बात करो तो बातों के अंदर लचक नहीं होना चाहिए। फला तख्सान बिल कौल, इससे तुम्हारी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी। और रास्ते में चलती हो तो किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाकर मत देखना। वकुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, अल्लाह के नबी का कुरान करीम की जुबान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहादीस मुबारका के जरिए से एक एक वर्ड को समझाया है। बेटी की इज्जत की रक्षा करने के लिए, बेटी की आन बान शान, उनकी जिंदगी की बका के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। और हम इस धरती पर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान की इस धरती पर हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों, इट इज नॉट अवर कल्चर, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। इट इज नॉट अ शाइन ऑफ, इट इज नॉट अ फैशन ऑफ क्लॉथ, इट इज अ साइन ऑफ मॉडेस्टी एंड हैज बीन रिटन इन द कुरान, जो कुरान में भी है और आपकी ग्रंथों के अंदर मौजूद है। अगर मेरे एक जुबान, मेरे लफ्ज, मेरी जुबान में अगर कुरान करीम की आयत है तो वहीं पर हम मनुस्मृति का वो मंत्र भी आपको पढ़कर सुना चुके जिसके अंदर पर्दे की बात कही गई है। तो जरूरत इस बात की है कि आप पढ़िए और उन लोगों को कहिए जो खामखा बेटियों को परेशान करते हैं। नारी के सम्मान की बात कही गई। यत्र नारयस्तु, गंगा प्रसाद ने कहा जिस घर में, जिस समाज में यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वहां पर ईश्वर आते नहीं जहां पर बेटी की इज्जत नहीं होती। और जहां पे लोग झूठ बोलते, और झूठ भी बहुत बोला जा रहा है आजकल, बहुत ज्यादा। इलेक्शन जीतने के लिए जनाब अनाप शनाप झूठ बोल देते हैं लोग, ज्यादा इलेक्शन में झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते? कुछ है, होता कुछ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को से भी हमारी हिफाजत फरमाए। वैसे भी हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं, हमारे समाज के अंदर में बहुत सारी बुराइयां हैं, झूठ है, बोलते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा पाप और जुर्म है। झूठ आपके नेकियों को खत्म कर सकती है। तो बात पर्दे की थी, पर्दे की धार्मिक एतबार, धार्मिक एतबार से इस्लाम में भी पर्दा, हिंदू भाइयों में भी पर्दा। उन लोगों की ग्रंथों में पर्दा जो बोल रहे थे भारत माता की जय, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, वो बोल रहे थे क्या? पर्दा नकाब हटाओ। हिजाब जो असल में है, असल झगड़ा हिजाब का है। और हिजाब का मतलब बाल, चेहरा और ब्रेस्ट, ये छाती ढांपने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है इज कॉल्ड हिजाब, हिजाब बोला जाता है उसको। लेकिन उमूमन हिजाब का मतलब पर्दा, पूरे सर से लेकर पैर तक हिजाब मीन्स पर्दा। लेकिन हिजाब एग्जैक्ट वर्ड जो है उसके मतलब यही होते हैं। और जो हाई कोर्ट केरला में, कर्नाटका में जो झगड़ा चल रहा है वो हिजाब पे ही चल रहा है, बुर्के पे नहीं चल रहा। बुर्के के ऊपर झगड़ा नहीं चल रहा है। बुर्का एक बाज़ाब्ता एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक
इस्लामिक कॉन्सेप्ट, वो एक इंटीग्रल पार्ट है, जरूरी पार्ट है। तो झगड़ा जो सबसे ज्यादा अभी अटका हुआ है वो इस हिजाब पर अटका हुआ है। और यह हिजाब धार्मिक एतबार से किसी भी धर्म में गुनाह नहीं है। आप देखेंगे क्रिश्चियन के अंदर हमारी जो सिस्टर लोग होते हैं, सिस्टर लोग, उनके स्कूल चले जाएं तो वहां पर देखेंगे पूरे कपड़े में मलबूस होती हैं, वो पूरे, सिर्फ शक्ल उनकी नजर आती है, शो एंड योर फेस, उसकी ये शक्लें नजर आती। तो इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, झगड़े के ऊपर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। रही बात ये कि अगर कुछ नौजवान को बहुत ज्यादा मोहब्बत है श्री रामचंद्र जी से, जैसे हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, हम मर जाएंगे लुट जाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत से हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचते हो तो इन्हें डरा देंगे, माइनॉरिटीज के लोग हैं, इनको डरा देंगे जय श्री राम का नारा लगाकर, तो याद रखो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर नहीं जानते उनके इतिहास को तो मेरी तकरीर सुन लेना या अपनी किताब को पढ़ लेना। श्री रामचंद्र जी की जीवनी के ऊपर जो किताब लिखने वाला था वो एक डाकू था जिसका नाम रत्नाकर था, डाकू रत्नाकर। वाल्मीकि नाम बाद में पड़ा है घुन लगने की वजह से। वाल्मीकि संस्कृत में घुन को बोलते हैं, घुन जो घुन लग जाते हैं उनको वाल्मीकि बोलते हैं। एक लंबी चौड़ी कहानी है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि श्री रामचंद्र जी का नाम जुबानी मत लो। असल रियल में तुम उनके भक्त नहीं हो। हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको नहीं बोल रहा, उन लोगों को बोल रहा हूं, वो लड़के जिन्हें उस बहन की मदद करनी चाहिए। क्या जानते श्री रामचंद्र जी के बारे में? दो वाकया सुनाता हूं श्री रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम का। सबसे पहला वाकया तो ये कि जब उनके बाप दशरथ ने ये कहा आई विल एक्सपायर, मैं खत्म होने वाला हूं, मेरी सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो मेरे 4 बेटों में, मेरे इन 4 बेटों में सबसे ज्यादा जो समझदार अगर कोई है तो वो हमारा रामचंद्र जी, उसको बिठाया जाएगा। लेकिन जब ये खबर पहुंचती है किनको? श्री रामचंद्र जी की सौतेली माँ को, सुमित्रा को, कैकेयी को, कौशल्या माँ है। लेकिन जब ये खबर पहुंचती है उनकी सौतेली माँ भरत की अम्मा को, तो सौतेली माँ ने कहा कि बेटे, अब वो परेशान हो गई कि नहीं सिंहासन पर, गद्दी पर तो हमारे भरत को बैठना चाहिए, क्योंकि भरत सबसे बड़ा है, भरत भाइयों में बड़ा है, उनको हकदार, उनको ज्यादा हक बनता है कि वो कुर्सी पर बैठे। तो कौशल्या ने, सुमित्रा ने आकर श्री रामचंद्र जी से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम तो राम हो ना, तुम समझदार हो ना, एक काम करो, तुम गद्दी पर मत बैठो और तुम्हारा युवराज नहीं होना चाहिए, बल्कि युवराज अगर कोई बनेगा, अगर कोई सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो वो भरत बैठेगा, क्योंकि भरत तुमसे बड़ा है और भरत को ज्यादा हक बनता है। मैं तुमसे कहती हूँ पर्सनली, कौन कह रहा है? श्री रामचंद्र जी की अम्मा, सौतेली अम्मा, असल अम्मा नहीं, असल अम्मा कौशल्या, सौतेली अम्मा। अब देखिए श्री रामचंद्र जी क्या बोलते कि नहीं, मेरे अब्बा ने मेरे लिए फैसला कर दिया है, अब तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आप जाकर अपने शौहर से, मेरे अब्बा से बात कीजिए, ये कह सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है अम्मा माते, मैं आपके दिल को नहीं दुखा सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हो, एक औरत के सम्मान के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके एक ऑर्डर पर अपने घर को, अपनी कुर्सी को छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ? बनवास चले गए, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, पूरे 14 साल तक बनवास में रहे। और एक औरत को खुश करने के लिए चले जाते हैं बनवास काटने के लिए, और तुम एक औरत को डेमोरलाइज करने के लिए, एक औरत को हरासमेंट करने के लिए, एक औरत को डराने के लिए, और पीछे जय श्री राम का नारा लगाते वो श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने अपनी माँ को खुश करने के लिए, सौतीली माँ को खुश करने के लिए अपने गद्दी को छोड़ बनवास चले गए। और आज इस धरती पर तुम क्या कर रहे हो? उसी राम का नाम लेकर एक बीवी और एक बेटी को डराने की कोशिश करते, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 14 साल के बनवास काट कर क्या? 14 साल। अच्छा, बनवास में फिर क्या हुआ? देखिए कितना एहतराम है औरत के थे, किनका? श्री रामचंद्र जी का। शर्म आनी चाहिए इनको, जय श्री राम का तो नारा नहीं लगाना चाहिए इन लड़कों को। ये बेवकूफ है, ये नालायक है, ये नासमझ है, ये समझते नहीं, अपने गुरुओं के कहने पर बेवकूफ बन जाते हैं।
क्या मतलब है फिर इसका? यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, क्या मतलब है? जो गुणा अधे पश्यस्मो परि संसराम पादको हर माटे को शल्पको। ऋग्वेद के इस मंत्र का क्या मतलब है? बेटी का सम्मान करो, पैरों को ज्यादा जोर से मत चलाओ, तुम्हारी आवाज कंगन की कोई सुन लेगा, कोई ऐसा लड़का जो वाहियात होगा, जो शैतानी चाल का दिमाग का होगा, तो वह तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करेगा। माँ दे कौशल पको, ए माँ अपनी पैरों को आहिस्ता रखो। क्या मतलब है जी इस मंत्र का? इसका श्री रामचंद्र जी जब गए, उनकी बीवी का अपहरण हुआ, सीता मैया का। सीता का अपहरण होता है तो एकदम परेशान हो जाते। कहां जाते? डायरेक्ट सुखदेव के पास जाते। मैं इसलिए फोकस करके दो बातें सुना रहा हूं, इन दो बातें याद को, ताकि उन तक मेरी आवाज पहुंचे तो वो गौर करे कि वाकईतन हमने बहुत बड़ी गलती की। बेटी बेटी है, किसी की भी बेटी हो, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी इज्जत की रक्षा होनी चाहिए। उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि भारत के अंदर हमारे ही नौजवान साथी हमारी इज्जत को लूटने के लिए बैठे हुए, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। सीता मैया का अपहरण किया गया। किसने किया? रावण ने। अब श्री रामचंद्र जी परेशान हो गए कि सीता की इज्जत खतरे में। सीता की इज्जत को बचाने के लिए सुखदेव के पास गए। सुखदेव से कहा कि सुखदेव मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए, मुझे सुपर पावर ताकत अता करो। सुखदेव ने कहा कि सर मेरे पास बड़ी ताकत तो नहीं है, लीजिए हनुमान को लेकर जाइए। जो वानर सेना का सेनापति था, जो बंदर का राजा था, उनको कहा कि ये वानर को ले लीजिए और ये आपकी मदद करेंगे। तो वानर को लेकर आए। वो वानर अपना वही मंत्र पढ़ के, अपना जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक उजागर, वो पढ़कर चले गए रावण से मुकाबले के लिए। और रावण की लंका को पूरी आग लगाकर 10,000 फौज लेकर श्री रामचंद्र जी गए। और बेटी सीता की, बीवी सीता की इज्जत को महफूज लाने के लिए उन समंदर के ऊपर गिलेरी भी पत्थर ले जाकर अपनी योगदान दे रहे थे कि बेटी की इज्जत को बचाना है, रावण में, रावण के चुंगल से बचाना है। गिलेरी कितनी छोटी जानवर होती है, बंदर भी पत्थर उठाकर ला रहे हैं, घोड़े भी पत्थर उठाकर ला रहे हैं, इंसान भी पत्थर उठाकर लाकर समंदर में, उस नदी में, सरजू नदी में बांध बांध रहे हैं। किस लिए? बताओ मुझे कर्नाटक के नौजवानों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो उन गिलेरियों की कुर्बानी और उनकी मेहनत किस लिए थी? क्या रावण के लंका को लूटने के लिए? नहीं, वहां समाज की एक बेटी जिसका नाम सीता था, वो मुकैयद थी, उसको लाने के लिए वो सब के सब अपनी मेहनत कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी परेशान हो जाते हैं। 10,000 लश्कर लेकर गए, रावण के चुंगल से सीता मैया को उठा कर लाए, बचा कर लाए। यानी एक बेटी की इज्जत को बचाने के लिए इतनी मेहनत। और यहाँ पर कर्नाटक के सरजमीन पर एक बेटी को डराने के लिए, एक बेटी को धमकाने के लिए 100 के 100 भेड़िए पीछे लग जाते और उसी राम का नाम लेते हैं जिन्होंने दो औरत की आन बान शान को बाकी रखने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। याद रखो, अगर तुम्हारे जहन में ये बात है कि भारत के अंदर इन टोपी वाले और इन बुर्का वाली औरतों को डराएंगे, हम राज करेंगे, तो हम एक बात तुम्हें बता देते, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हम हिटलर से नहीं डरे, हम कारून से नहीं डरे, फिरौन से हमने मुकाबला किया और सद्दात से हमने मुकाबला किया, अबू जहल से हमने मुकाबला किया, अबू लहब से हमने मुकाबला किया, उमैर बिन वहब से हमने मुकाबला किया। और किसी की ताकत नहीं थी कि हमें डरा सके। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, वो न इस धरती पर किसी माए के लाल से नहीं डरते। हम डरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब से डरते हैं, वो न जमीन पर किसी भी आतंकवाद से, किसी भी देशद्रोही से, किसी भी संविधान के दुश्मन से हम नहीं डरते। ये कान में और दिमाग में बिठा लेना अच्छे तरीके से। हम धर्म के फॉलोवर हैं, वो नहीं है। हम धर्म के फॉलोवर हैं और संविधान के भी फॉलोवर हैं। अब ये तो धार्मिक बातें थी, दोनों भी धर्म में पर्दे का एहतमाम है। अब आ जाइए धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात, संविधान की बात। संविधान में क्या लिखा? संविधान में लिखा है
भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 एंड 26 एंड ये दो जरूरी है धर्म के बारे में, ये दो याद रखिएगा। ये दो 25 में क्या कहा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, ये वर्ड है संविधान के। जरूरी है। अभी एक वकील साहब हमको मिले खाने के वक्त में, उन्होंने कहा कि मौलाना एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। मुझे एजुकेशन पे बात करनी थी और मैं करूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी इसी पे इशारा करूंगा। वाकईतन एजुकेशन पे बात करने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं कि मौलाना एजुकेशन पे तो फिर हम लोग मॉडर्न में चले जाएंगे। आप मॉडर्न में जाइए या इस्लामिक में जाइए, कोई फर्क नहीं है। मॉडर्न में जाकर भी आप दीनी बन सकते हैं, दीन की मजलिस में जाकर, मदरसे में भी जाकर आप मॉडर्न तालीम हासिल कर सकते हैं। बिकॉज आई एम कंप्लीटेड, आई वॉज कंप्लीटेड विद इन 2 years completely in high and 10th course completely within completely 2 years. I used to Spain and Bangalore. I have completed my graduation course in Arabic, in English language. I have completed my diploma course in English language. आलिम बनने के बाद, फजीलत के बाद मुझे ABCD नहीं आती, गए पढ़ने के लिए छोड़कर भाग गए। लेकिन हमने कहा कि सीने में कुरान है, अहादीस मुबारका है, सर्फ नहू सर्फ पढ़े, इतने बड़े बड़े गर्दान याद किए, रटे नहू के कवायद, सर्फ के कवायद, मंतिक के कवायद, कुल्लू बाजा बजा, मंतिक में मिरकात मुसामरा, वो तकमील उलूम में सुल्लम कुतबी। हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो टोपर लगा के आते थे ऊपर, खूब कान में कम होता तो ऊपर में ज्यादा होता। हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग समझते तो नहीं, मंतिक नहीं समझते, जल्दी समझ में नहीं आता। जिस दिन उसका घंटा हुआ हम लोग बैठकर सोते थे, और वो भी आते थे, किसी दिन टोपी पहन के आते थे तो थोड़ा सा सबक पढ़ाते थे, और जिस दिन टोपर पहन के आते थे लंबा, तो हम लोग क्या बोलते थे? आज फुल टावर आ रहा है और आज पूरे 5 पेज पढ़ाएंगे। और वैसे ही करते थे, वो आते थे पूरे 5 पेज पढ़ा के चले जाते। मंतिक जल्दी समझ में नहीं आती, वो एक अलग बात। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं पढ़ सकते इंग्लिश। आई वर्कड हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत की, ओनली 3 months, 3 महीने। टीचर ने कहा आप घर जाओ, तुम बहुत भाग रहे थे। हमने कहा कि नहीं सर, पूरा कोर्स करके जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमने फजीलत के बाद जो भी हमने कोर्सेस किए हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, वो हमने कोर्सेस के बाद, हाफिज बनने के बाद, कारी बनने के बाद, मौलाना बनने के बाद। और ऐसा नहीं है, बहुत से हमारे नौजवान एहसास कमतरी का मुब्तला हो जा, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि मौलाना क्या कीजिएगा, हमारा बच्चा अगर मदरसे में पढ़ेगा, पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा और साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा। उन लोगों को भी जवाब दे रहा हूं मैं। और वो लोग जो बोलते हैं कि आप कुरान कुरान बोलते हो, हमारे कुरान ने साइंस को जन्म दिया। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, तारीख की किताब मुताला कीजिएगा। अगर मेरी ये बात झूठी निकले तो अल्लाह मुझे गूंगा कर दे। मैं अपनी मुताले की रोशनी में, अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च की रोशनी में आपको बता रहा हूं। मेरे नौजवान साथियों, तारीख जानती, दुनिया के अंदर सबसे पहला, दुनिया के अंदर सबसे पहला लैब कहां था, किसके पास था, कौन से मुल्क में था? लेबोरेटरीज, द फर्स्ट लेबोरेटरीज वाज फाउंड वेयर, कहां पाया जाता था? स्पेन में। स्पेन की अशबिलिया शहर के वो एक जामे मस्जिद 303 फीट की मीनारे के गोल्डा टावर में, उसके अंदर दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट, लेबोरेटरीज और ऑब्जर्वेटरीज, सबसे पहला लैब स्पेन में, जिसे आज यूक्रेन कहा जाता, जिसको आज रूस ईंट से ईंट बजाने में तुला हुआ, उसी स्पेन में जिसका पुराना नाम अंदलुस भी है और स्पेन भी कहा गया, और आज की तारीख में उसको यूक्रेन कहा जाता। दुनिया की सबसे पहला लैब साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का यही है।
स्पेन शबीलिया गांव की शहर की उस जामे मस्जिद में। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे तो बच्चा मौलाना बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा। याद रखो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 1450 साल पहले का 1450 साल पहले दर्द का इलाज बताया। और दुनिया का ये थाईलैंड का वो तेगटट तेजसन नाम बता रहा हूं साइंटिस्ट का, तेगटट तेजसन चियांग माई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ अटॉर्नी का सबसे बड़ा हेड था। उसने दर्द के ऊपर रिसर्च की है, दर्द के ऊपर रिसर्च की। और दर्द के ऊपर क्या थ्योरी बनाया, जब किसी बंदे के बदन में दर्द होता है तो डॉक्टर उसको ऐसे दबा के देखता, ऐसे। अगर दर्द है तो महसूस होता है, दवाई देता है। लेकिन अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो डॉक्टर क्या कहता है कि चमड़ा काम नहीं कर रहा है, इसको काटना पड़ेगा, इसको दोबारा दूसरी खाल डालनी पड़ेगी। यही थ्योरी है। तो डॉक्टर को किसी ने कहा कि सर, वो तेगटट तेजसन को किसी ने कहा कि सर, ये तो कुरान में अल्लाह ने 1450 साल पहले इस थ्योरी को बयान किया। उन्होंने कहा कि झूठ बोल रहे। उन्होंने कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो मेरी निशानी को झुटलाएगा हम अनकरीब उसको आग में डालेंगे और उसकी खाल जब जल जाएगी तो जब उसमें आग असर नहीं करेगी तो उस खाल को हटाकर बदलनाहुम गैरहा दूसरी खाल चढ़ाएंगे ताकि उसको महसूस हो। बिल्कुल सेम वही थ्योरी है जो आजकल तेगटट तेजसन डॉक्टर की है। जब उसको पढ़ के बताया तो उसने कहा हाँ अरे इट्स रियल, ये तो वही थ्योरी है जो मैंने लिखा। और ये थ्योरी 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान किया। आप याद कीजिए 8वें मेडिकल कॉन्फ्रेंस हिजाज की सरजमीन पर जाकर ये थाईलैंड का वो डॉक्टर तेजसन गया। वहां पर जाकर सबसे पहले वो कलिमा पढ़ता और कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा पढ़कर मुसलमान बनता है और वो ये कहता है कि मैंने जो थ्योरी बयान की थी वो थ्योरी ये कुरान करीम में अल्लाह ने 1450 साल पहले पैदा किया। बताइए, लोग आज एतराज करते हैं कि जनाब आप ये कुरान में क्या 500 साल पहले इस धरती पर क्या सूरज रुका हुआ है, दुनिया घूमती, ये जमीन घूमती, ये थ्योरी था 500 साल पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल के बाद ये थ्योरी बदल गई। क्या बोला कि नहीं, ये जमीन रुकी हुई है, सूरज घूमता। 1800 साल तक अरस्तू का भी यही कहता, 1800 साल तक ये थ्योरी रही। लेकिन जो हिस्ट्री के होंगे, जो साइंस के होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये थ्योरी किनका है? ये थ्योरी कुरान का। वल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। सितारे और सैयारे दोनों के दोनों अपने मदार पर घूमते हैं। कुरान करीम को दकियानूसी बताने वालों, कुरान करीम को सिर्फ अहकाम इस्लाम की बात करने वालों, कुरान करीम पर उंगली उठाने वालों, कुरान में साइंस भी मौजूद है, कुरान में पर्दा भी मौजूद है, कुरान में नमाज भी मौजूद है। अगर आपको लगता है कि कुरान पढ़ने वाले सिर्फ मौलाना होते हैं, कुरान पढ़ने वाले सिर्फ कारी साहब होते हैं, कुरान पढ़ने वाले कुछ और चीज नहीं सीख सकते, तो ये दावा है मेरा। याद रखो, आज जो ऑपरेशन किया जाता है, आप चले जाइए फॉरबिसगंज जाइए या सुपौल जाइए या अररिया पूर्णिया जाइए, किसी भी MBBS डॉक्टर को पूछिए, MD डॉक्टर से पूछो कि तुम जब सर्जरी करते हो तो उस सर्जरी में जो तुम्हारे आलात इस्तेमाल होते हैं, इस आलात को बनाने वाला कौन? सर्जरी के तमाम कैंचियां सीजर्स बनाने वाला कौन? उसका नाम अबुल कासिम अर्राजी है, जिसने 203 सर्जरी करने वाले आलात पैदा किए। और ये इस पर भी अगर वो ना माने तो पूछो साइंसदानों से, जब तक कार्बन, जब तक वो केमिकल जिसका नाम इवापोरेशन है और जिसका नाम ऑक्सीडेशन है, जब तक ये दोनों केमिकल किसी भी चीज में ना डाला जाए तो वो तांबा नहीं बन सकता, वो लोहा नहीं बन सकता है। इन दोनों चीजों का मूजिद कौन? इन दोनों चीजों का मूजिद का नाम जाकिर इब्न हय्यान
जिसको केमिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है वो एक मुसलमान था। कुरान करीम के पढ़ने वालों को तख्तियानुसी समझने वालों, और तुम कदम उठाओ, 2-3 कदम उठाकर देखो, आज की तारीख में कोरोना वायरस का खोज करने वाला, किसी भी इंफेक्शन का खोज करने वाला, ये जो थ्योरी बनाया हुआ है, वो जो किताब बनी हुई है, वो किताब किसकी बनाई हुई? उस किताब को बनाने वाले का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी है, जो एक मुसलमान था। अगर उसका ये थ्योरी नहीं होता तो आज तुम कोरोना को नहीं पहचान पाते, आज तुम डेल्टा वेरिएंट को नहीं पहचान पाते। ये बनाया हुआ किनका? मोहम्मद बिन ज़ाकिर अर-राज़ी का है। और तुम बोलते हो कि मौलाना कुरान पढ़ने वाला तो कुछ नहीं जानता है। कुरान पढ़ने वालों के ये मौजज़ात है। देखो कुरान करीम अल्लाह ने निकाला है, वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, हमने हर चीज को खोल खोल करके बयान किया है इस जमीन पर। वो दिमाग चाहिए, वो नजर चाहिए, वो आंखें चाहिए। अगर कुरान करीम में है पर्दा तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है, छोड़ो कुरान को। नबी का नाम मोहम्मद है तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तो कुरान को हटा दो। उठाओ वेदात की दुनिया को, एक एक मंत्र पढ़कर बताया जा सकता है। अहमदी पृष्ठुटी में अहमद नाम था मोहम्मद का। आज्ञान है तू किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हिद्ददोदयते विवेक। मोहम्मद नाम आपके वेदों में मौजूद है। मोहम्मद नाम संस्कृत में नराशं सस्विष्यते श्रेष्ठम सहस्रा नवीतम चकोरम अरुतम है, ये मौजूद है आपकी किताबों के अंदर में, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। आप तो अपने गुरु की बात मानते हैं, आप अपने नेता की बात मानते हैं। मेरे भाइयों, बात बहुत सारी है कहने की, बहुत। अभी आपके सामने साइंस का हमने हवाला दिया, और 2 कदम आगे बढ़े और 2-3 चीज बताता हूं ताकि क्लियर हो सके। हम में से भी बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब हमारा कुरान पढ़कर बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या आगे जाएगा, ज्यादा ज्यादा मस्जिद का लोटा तोड़ेगा या किसी मदरसे में जाकर रसीद काटेगा। अरे इन लोगों का ही एहसान है कि जिनकी वजह से दुनिया चल रही है, हमारे इन अकाबिर उलमाए किराम की ही वजह से, कि जो बहुत मेहनत मशक्कत करके हमारे बच्चे को पढ़ाते हैं। कुरान है, शरीयत है, तो हम और आप है, नहीं तो हम और आपका वजूद भी नहीं होगा। तारीख उठाकर देख लीजिए, बुखारा समरकंद की तारीख देखिए, इसी स्पेन की तारीख देखिए, स्पेन यूक्रेन की। आज जो यूक्रेन में जनाजा निकला हुआ है ना मुसलमानों का, किस वजह से? उलामा का, अवाम का उलामा से कट जाने की वजह से। एजुकेशनल सिस्टम लॉस हो गया वहां पर। सिर्फ दुनियावी उलूम याद रहा हमको और दीनी उलूम को भूल गए। तो अल्लाह ने वहां पर बहुत सारे मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवाया। और कोरोना की खोज करने में किन का थ्योरी काम आता है? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी की। कौन था ये? स्पेन का रहने वाला एक साइंसदान था। वरना आज कोरोना को भी नहीं पहचान पाते कि कोरोना आया कहां से, होता कैसा है। जब उनकी थ्योरी पड़ी तब न पता चला कि कोरोना इतना बड़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ये इतना अक्लमंद कोरोना हो गया है, इतना अक्लमंद हो गया है कि हफ्ते में 2 ही दिन आता है, शनिचर इतवार। तब ना 2 दिन के लॉकडाउन लगता है, दिल्ली में तो 2 दिन का लगता है। वो शायद छुट्टी मनाने आता है हफ्ते में 2 दिन। इसीलिए डीएम साहब को कहता है कि सर मैं 2 दिन के लिए पिकनिक मनाने आ रहा हूँ, लॉकडाउन लगा दीजिए। और लॉकडाउन भी कब लगाते? ईशा के बाद 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। बताइए, तो उस वक्त कोई है? उस वक्त तो वैसे भी सड़क खाली। लेकिन पता नहीं कोरोना वायरस का डीएम मिनिस्टर से शायद सांठगांठ हो गया है। वो कह क्या आता है कि सर 8 बजे के बाद आऊंगा, जरा लॉकडाउन लगा दो। अजीब बात है जो समझ में नहीं आती है। ये थ्योरी तो आई नहीं समझ में। अभी लॉकडाउन वहां लगाया जाता है या कर्फ्यू वहां लगाया जाता है जहां भीड़ होती है, ताकि लोग मिले नहीं, तो कोरोना एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन और जरासीम, ये 2 वर्ड, इन्फेक्शन और जरासीम की खोज करने वाले का नाम, फादर ऑफ रिसर्चर नाम आता है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी का नाम आता है। और वीनस प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है ना नौजवानों। आप कहिएगा कि मौलाना है कि साइंस का टीचर? भैया मैं स्कूल का टीचर हूँ, छोटा मोटा स्टडी कर लेता हूँ तो बता देता हूँ। वीनस प्लैनेट
खोज किसने की? 8 प्लैनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में, 8 में से एक पृथ्वी भी, एक पृथ्वी, एक सूर्य, एक चांद, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो वीनस, इस वीनस को किसने खोजा? आंख का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन? जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। नाम उसका, नाम आप लोग भी जानते हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग, अरे हमारे खुसूसन उलमा तबका ज्यादा जानते हैं। इब्न सीना, इब्न सीना जिन्होंने ये रोशनी की तेज रफ्तारी की रफ्तार को मुक़य्यद किया। दुनिया के लोगों ने कहा कि रोशनी की कोई रफ्तार नहीं होती, लेकिन इब्न सीना ने कहा कि नहीं, फिजिक्स के तौर पर सबसे बड़ा माहिर जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया, उन्होंने कहा कि इस रोशनी की रफ्तार होती है, रोशनी की रफ्तार को मुतय्यन करने वाले का नाम, उनका नाम इब्न सीना। और आगे बढ़िए, 2 कदम और आगे बढ़िए, यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा, अपनी आंखों से उन्होंने वीनस प्लैनेट का खोज करने वाला, हर प्लैनेट का अलग अलग खोज करने वाला, लेकिन वीनस को खोज करने वाले का नाम इब्न सीना मुसलमान था। ये भी यूरोप कंट्री का ये मुसलमान था इब्न सीना। हमारी भी किताबों के अंदर, इस्लामिक किताबों में उनका नाम लिया जाता है। और समंदर में पत्थर कैसे बनते हैं, कर्नाटका के बेलगाम छोड़ो, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिनकी किताब को, जिनकी ग्रंथ को तुम बोलते हो कि ये रेडिकलाइजेशन है, ये बुनियाद परस्त है, ये सिर्फ अल्लाह की बात करता है, ये सिर्फ जमीन पर नमाज की बात करता है। नहीं, हम चांद सूरज की रफ्तार की भी बात करते हैं। हम सूरज की रोशनी को तुम नहीं नाप सकते, लेकिन हमने नाप करके दिखाया है। और जनाब, ये जो तुम दूरबीन लगा के देखते हो, जो प्रधानमंत्री जी देखते हैं दूरबीन लगा, ये दूरबीन कौन से दादा का बनाया? ये दूरबीन बर्निंग गिलास किसने बनाया? इल्म बसाइर में सबसे बड़ा नाम किसका है? इल्म बसीरत के जरिए से बर्निंग गिलास को बनाया गया, और बर्निंग गिलास के जरिए से ये कैमरे बनाए जाते हैं, जितने भी टेलीस्कोप और ये माइक्रोस्कोप जितने भी, इसमें ग्लासेस होते हैं, इसमें उसी का कमाल होता है, और उसी से छोटा बड़ा लंबा दूर का वो कवरेज किया जाता है। सबसे पहले बर्निंग गिलासेस बनते हैं, उसी से ये होता है। और सबसे पहले दुनिया के अंदर बर्निंग गिलास के जरिए से कैमरा आपकोरा का बनाने वाले का नाम हम में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, इब्न हैसम जी। नाम सुनकर कहेंगे कि इतना बड़ा आविष्कार करने वाले थे जी। इल्म बसीरत में सबसे मुस्तनद किताब अगर किसी की है, उस किताब का नाम, एंड दिस बुक ब्यूटीफुल बुक एंड हैज बीन रिटन द ग्रेट महान रिसर्चर एंड स्कॉलर प्रोफेसर, हिज नेम वाज इब्न हैसम। द बुक नेम, हिज बुक नेम इज अल मनाजिर। उनकी किताब का नाम अल मनाजिर। उसी किताब में थ्योरी बयान की गई कि भाई दुनिया के अंदर किस तरीके से हम आंखों का इलाज, आंखों की, इब्न सीना आंखों के ऊपर कितने रग हैं, कितने क्या है, इनके ऊपर किसकी तहकीक है? इब्न सीना। और यही नहीं, ये इब्न सीना ने यह भी कहा कि समंदर में पत्थर कैसे बनता है। दुनिया वालों तुम्हें चैलेंज, अमेरिका वालों तुम्हें चैलेंज, यूरोप वालों तुम्हें चैलेंज, बताओ कि समंदर में पत्थर कैसे बनता है। You are helpless right now and this is a particular theory and the granted theory has been recorded and has been written and has been created by Ibn Sina। Ibn Sina की किताब में ये बात लिखी हुई है कि समंदर में पत्थर कैसे बनता है, और जानवरों की हड्डियों से पत्थर कैसे तैयार होता है। इस थ्योरी को बनाने वाले का नाम भी इब्न सीना। आज तुम 1525 में घड़ी बना लिए तो हो, इटली वाले कह गए, उन्हें क्या बोला, हमने घड़ी बनाया, हमने नहीं। यूरोप वालों कान खोल कर सुनो, 1525 में घड़ी नहीं बनी, 1580 में घड़ी नहीं बनी, बल्कि घड़ी बनाने वाला 1580 से 700 साल पहले, प्रूफ के साथ बोलता हूं, खलीफा हारून रशीद जो थे 800
9 के अंदर उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हुआ। यही खलीफा हारून रशीद ने वाटर क्लॉक हदिये में दिया था। किनको? फ्रांस के बादशाह को, जिनका नाम शार्लेमान था। अभी 1525 से 800-700 साल पहले दिया था। अगर हम गिनाने पर आए, ये कुरान पढ़ने वाले और ये इस्लाम की बात करने वाले, ये टोटल की टोटल कहेंगे कि अरे बड़े बड़े तुर्रम खां इसमें जी, एहसान है इस धरती पर। वो तो हम लोगों ने आज दिलचस्पी छोड़ दी है इसीलिए, वरना आज भी कुरान पढ़ने वाला, शरीयत वाला कहीं भी किसी भी मैदान में रुस्वा नहीं हो सकता। हमारे हिंदू समाज के भाइयों, ये सिर्फ एक हमारा कुरान करीम का एक झलक मैंने आप लोगों के सामने रखी। इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा के तहत। वरना अगर हम बताने पे आए वयखलुक़ मा ला तालमून, तो अभी 1 घंटे और चाहिए। व तिबयानन लिकुल्लि शै, अभी 2 घंटा और चाहिए इसके ऊपर स्पीच देने के लिए। लेकिन इशारा इतना काफी है कि जिस कुरान को आप बोलते हो कि ये कुरान सिर्फ रेडिकलाइजेशन को बयान करता है। रेडिकलाइजेशन का मतलब बुनियाद परस्त, ये मुसलमान सिर्फ बुनियाद परस्ती की बात करते हैं, जी नहीं। अगर हम सख्ती के साथ कुरान पर अमल करते हैं, अपनी बेटियों को पर्दे में लाते हैं, तो ये बेटियों की समाज के लिए एक मोडेस्टी है, समाज के लिए एक अच्छी बात के लिए हम मेहनत करते हैं। और ये कुरान हम इसीलिए मानते हैं कि कुरान है तो हम हैं, अगर कुरान नहीं तो हम नहीं। ये अल्लाह ने हमें जो पैदा किया, परमात्मा ने हमें जो इस धरती पर पैदा किया है, उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग अपनी मेहनत करते हैं। वरना हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और हमें कोई कुन्नत नहीं है कि आपके खिलाफ हम चलेंगे। और सुन लीजिए एक बात, उन नौजवानों को बता दीजिए, या हम उन सनातन धर्मी या उन क्रिश्चियन या उन जैन या उन बौद्ध को बता दीजिए, अगर कोई कहता है कि आपको मैं कलिमा पढ़ने नहीं दूंगा, आपको बुर्का पहनने नहीं दूंगा, तो आपको कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बुर्का हमारा राइट है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। फ्रीडम का क्या मतलब? आजाद हो तुम मैनेज, तुम आजाद हो अमल करने के लिए किस पर? रिलीजियस अफेयर, अपने धार्मिक बातों पर अमल करने के लिए तुम आजाद हो। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता है। और कर्नाटक के आरएसएस के चेलो सुन लो, भारत का संविधान कहता है कि मजहब पर अमल कर सकते हो, लेकिन तुम क्या बोलते हो कि नहीं कर सकते। तो देश का विरोधी कौन? देश का विरोधी ये नए लड़के जो गले में पट्टा डाल कर आए हैं, संविधान की मुखालफत ये कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम तो अमल कर रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आर्टिकल 25 भी कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। ये 2 वर्ड, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, क्या मतलब कॉन्शियंस का? ज़मीर क्या है? आप कुछ भी सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट, कुछ भी सोच सकते हैं। बैठे हुए हैं, मैं लंदन पहुंच गया, मैं कहीं चला जाता, मैं उड़ जाता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई आके नहीं कह सकता है क्या सोच रहे हो तुम, ये नहीं सोच सकते। नो वन से कोई नहीं कह सकता आपको, कोई मना नहीं कर सकता, आप आजाद। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। और आगे देखिए 2 वर्ड जो बहुत खूबसूरत, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस। ये 2 वर्ड बहुत माना वसी है, छोटा वर्ड है, बहुत वसी माना। प्रोफेशन का मतलब मुसलमान है तो क्या कहेगा? प्रोफेशन मुसलमान है तो कहेगा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकीदे को प्रोफेशन कहा जाता है। अकीदा हिंदू है तो क्या कहेगा? कम्मा ब्रह्मा दुत्तियो नास्ते। मुसलमान है तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदू है तो कहेगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो नः। मुसलमान है तो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता। हिंदू है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, कहेगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर। और अगर सिख धर्म से बिलोंग करता है तो वो तो कहेगा एक ओंकारा सतनाम करता नरबु नरबीर काल मूरत अजवनी से बुंगर प्रसादी। आर्या समाज का है तो आर्या समाज को कहेगा शन्नो वरुणा ओम शन्नो वरुणा शन्ना मित्रो शन्ना ब्रह्मा ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। वो तो यही कहेगा। और अगर कोई क्रिश्चियन होगा वो कहेगा देयर इज नो गॉड बट वन गॉड। सब प्रोफेशन का मतलब हर किसी को अपने अपने खुदा के ताल्लुक अकीदा रखने की
इजाजत है। प्रोफेशन का मतलब ये हुआ। और प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है मुसलमान नमाज पढ़ता है, मुसलमान रोजा रखता है, मुसलमान ज़कात देता है, दे सकता है, कोई मना नहीं कर सकता। हिंदू भाई है, दुर्गा पूजा में वो उसको ज़िबा कर सकते, किसको? वो क्या बोलते हैं, खस्सी को बलि देते, खस्सी को बलि देते, भैंस के बच्चे को बलि देते हिंदू भाई हमारे। और जनाब लक्ष्मी पूजा, सीता पूजा, ये पूजा करते। और अगर दूसरे धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वो क्या मनाते हैं? वो जीसस के पैदाइश के दिन को ईसा क्रिसमस डे मनाते, वो मना सकते, हैप्पी क्रिसमस बोलते, वो मना सकते। यानी अकीदा, प्रैक्टिस का मतलब अकीदा, ये अमल करना। मुसलमान है अजान पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आजादी। हिंदू है घंटा बजाकर टन 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 टन, वो उसको आजादी। प्रैक्टिस का मतलब समझा रहा। दो बड़े छोटे लेकिन संविधानिक बड़े। अल्लाह ने मौका दिया होता तो संविधान भवन में भारत के, हमारे बिहार के सदन में जाकर मैं समझाता उनको कि सर, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस क्या मतलब रह जाता है इसका? क्यों आजाद, क्यों हमको पाबंदी लगा रहे हो? कहता वहां पर कोई बोलने वाला जल्दी पहुंच नहीं रहा है। अल्लाह ने मौका नहीं दिया, रास्ता थोड़ा सा भटका दिया। शायद अल्लाह की कोई मसलिहत रही होगी, वरना आज पटना के सदन के अंदर चीख कर अब्दुल्ला सालिम कह रहा होता कि फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पर अगर कोई अमल करने वाला है तो भारत का मुसलमान अमल करने वाला है। इतनी कुर्बानी से ये धर्म बना है, इतनी कुर्बानी से ये मजहब की तश्कील हुई है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। याद रखो, तुमसे पहले भी बहुत सारे आए थे लाल बुझक्कर, और बहुत सारे लोग आए थे इस धरती के ऊपर मिटाने के लिए, सब चले गए, खुद मिट गए। अगर कुर्ता पजामा पहनना पाप है, टोपी कुर्ता पहनना पाप है कि जी इससे मुसलमान छलकता है, तो वो बिना सर वाले बाबा जी, लाल बाबा भी जो तो लाल कपड़ा पहनते हैं ना हमेशा हर वक्त में, उनको कहिए ना कि सर ये लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं आप, इससे हिंदू धर्म छलकता है कि नहीं? इंसाफ की तो बात यही है। उनको भी कहिए कि सर आप लाल कपड़ा मत पहनिए, हम कुर्ता पजामा पहनते हैं। अरे भारत की खूबसूरती इसी में है, नहीं मिटा सकते इसको, किसी भी कीमत में नहीं मिटा सकते। क्यों? ये मुसलमानों का मजहब नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजहब नहीं है। ये किसका मजहब? ये अल्लाह तबारक व तआला की दीन है और अल्लाह का पसंद किया हुआ दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि मेरे नजदीक सबसे बेटर और कोई अच्छा धर्म अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। कोई माए का लाल इसको नहीं मिटा सकता। अगर कोई कोशिश करता है तो 13 साल तक खून बहा है सहाबाए किराम का, अब बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ खून बहाया गया। जब नबूवत दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो 3 साल तक चुपचाप काम करते रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को नहीं बताया, लेकिन 3 साल के बाद जैसे चौथे साल में पहुंचते हैं तो आपके अपनों ने जब भांप लिया कि मोहम्मद कोई नया दीन लेकर आया है, कोई दीन, नई तहरीक को जन्म दे रहा है, तो आप अलैहिस्सलाम की पहले उनको समझाया, नहीं माने तो मजाक करना शुरू किया और कहने लगा कि ये वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून वाजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। ये कहा करता था अबू लहब के लोगों ये पागल हो गया है, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जो है ये दीवाना हो गया है, ये मजनू हो गया है, ये झूठा है। लेकिन जब उस पर भी उनका बस नहीं चला तो तीसरे मरहले में उन्होंने गुलामों को डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। और सबसे पहली औरत जिसको पर्चे से अबू जहल ने मारा था, बीबी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शर्मगाह में लगी और फिर उसी जख्म से तड़प कर मर गई। और फिर वो यासिर, इनके शौहर यासिर को इतना परेशान किया, इतना मारा कि वो गर्म पानी में लिटाते, ठंडे पानी में लिटाते और पथरीली रेत में लिटा कर उनको मौत के घाट चला दिया है। हजरत अम्मार को बड़ी दिक्कतें और
परेशानियां दी गई है। मेरे भाइयों, इतनी कुर्बानियों के साथ ये दीन हम तक पहुंचा है। अगर कोई चाहेगा कि हम उनको इल्जाम लगाकर बदनाम करेंगे या हम इस्लाम को इतना इनके बारे में इतनी तशद्दुद फैला दो, इतनी तशद्दुद फैला दो कि इस्लाम के बारे में लोग ये सोचे कि ये इस्लाम नहीं, ये तलवार वाला मजहब है, ये टेररिज्म वाला मजहब है, ये आतंकवाद वाला मजहब है। मुझे आतंकवाद के ऊपर कम से कम लंबा समय चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। शॉर्टकट में बताता हूं कि 9/11 को वजूद में जब आया था, 9/11 हमला ने कराया, अमेरिका ने हमला कराया था पेंटागन में हवाई जहाज के जरिए से। चूंकि उसको उसामा बिन लादेन को और अल-कायदा को दहशतगर्द घोषित करना था। अल-कायदा को जन्म देने वाला कौन? ये अमेरिका। जब वियतनाम से अमेरिका की फौज वापस लौटी तो अमेरिका के फौज ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता। तब जाकर वहां पर ये अफ्रीका से उठाकर उसामा बिन लादेन को लाया। कौन? ये अमेरिका। और कहा कि उसामा बिन लादेन तुम एक मदरसा बनाओ, उस मदरसे के अंदर टोपी दाढ़ी वाले को पैदा करो और कुरान पढ़ाओ और तुम्हें हथियार मैं देता हूं। तारीख जानती है, हिलरी क्लिंटन से जाकर पूछो, आज भी वो जिंदा है कि उसका वजूद में लाया हुआ ये अल-कायदा है। 8,000 टन क्या वेपन और 7,000 डॉलर, बिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर ओसामा बिन लादेन को देकर अल-कायदा जैसे मदरसे को वजूद में लाने वाला कौन? ये अमेरिका। क्यों? रूस को तोड़ना चाहता था, सोवियत यूनियन को तोड़ना चाहता था। उसकी फौज तो बुज़दिल हो गई थी तो ओसामा बिन लादेन को उठाकर लेकर आए और जैसे ही काम हुआ हमला कराकर ओसामा बिन लादेन को दहशतगर्द घोषित कर दिया। तब से उसी दिन से इस्लाम के साथ टेररिज्म को जोड़ दिया कि इस्लामिक टेररिज्म ने अटैक किया पेंटागन में, अमेरिका ने उनसे हमला कराया वहां से। वरना इस्लाम दहशतगर्दों वाला मजहब नहीं है। अगर दहशतगर्द वाला मजहब होता तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म की बात, कत्ल की बात, पहला मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र। शुरुआत में बिस्मिल्लाह के लिए है। क्या? अभी मैंने पढ़ा था वो मंत्र, मेरे जहन से निकल रहा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णा मुंदे जगत गुरुमा। ये बिस्मिल्लाह की जगह है। जैसे हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं कुरान में, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में बिस्मिल्लाह वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णा मुंदे जगत गुरुमा है। उसके बाद जैसे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होता है, ये सूरत शुरू होती है, सेम इसी तरीके पर श्रीमद् भगवत गीता की पहले श्लोक के पहले वर्ड क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में तो बैटलफील्ड, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय मुझे बताओ जरा, अंधे थे वो धृतराष्ट्र, कौरव और पांडवों के अब्बा, वो अंधे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि मैदान में क्या हो रहा है। सबसे पहले मंत्र, पहला श्लोक जंग की बात कही गई हिंदू भाइयों। दूसरा मंत्र लीजिए, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वमेव समुपस्थितम अनार्य दुष्टम कीर्मिकर्त जुनाह। लड़ो, मुकाबला करो, बुज़दिल मत बनो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। अब बताइए, लड़ाई तो हर किताब में लिखी हुई है, लेकिन टाइम टू टाइम जब जरूरत पड़े तो उस वक्त लड़ना बिल्कुल सही है। लेकिन कुरान में आज लोग कुछ कुरान को गलत कहते हैं कि नहीं, कुरान में तो जनाब भरी पड़ी है, पर्दे की बात भरी पड़ी है, कुरान में सिर्फ नमाज है, फना है, दिमाका है। मैं कहता हूं कि चैलेंज कर लो दुनिया वालों, किस फील्ड में तुम कुरान को उतारना चाहते हो। हम जैसे उलमाए, हम जैसे तालिबे इल्म उलमा दारुल देवबंद के जिंदा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को साबित करने की बात आएगी। अगर तुम कुरान के नुस्खों को मिटा दोगे, मुल्क शाम के वजीर आजम उठा दो, अब्दुल्ला सालिम खड़ा होगा। अब्दुल्ला सालिम जैसे लाखों हाफिज़ कुरान 7 लाख की तादाद में भारत में खड़े होकर सूरह फातिहा से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पढ़कर सुनाएंगे। कुरान करीम के अंदर अगर ये कहोगे कि इसका माना मफहूम गलत है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही है। इसका ये मतलब तुम जो कर रहे हो तुम गलत हो, वरना कुरान करीम का कोई भी मतलब गलत नहीं हो सकता।
हमने भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि सर अगर निर्भया जैसे कांड को रोकना है, अगर बहन मनीषा जैसे कांड को रोकना है, बहन राबिया जैसे कांड को रोकना है, बहन प्रियंका जैसी हैदराबाद के उस कांड को रोकना है, तो कुछ मत कीजिए, कुरान करीम के जिना के सजा को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सिर्फ कुरान को मत इम्प्लीमेंट कीजिए, सिर्फ कुरान करीम में जानी की सजा क्या है वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर भारत के अंदर 100 से लेकर 5% में एक साल के अंदर जिना के वारदात हट कर ना आ जाए तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को पकड़ कर बोलिएगा कि अब्दुल्ला झूठ बोलते हो। क्या सजा दी गई कुरान में? कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्द। अगर कोई नौजवान लड़का, कुमारा लड़का या शादीशुदा लड़का या लड़की और अगर कोई जिना करते हैं आपस में, जिना साबित हो जाने के बाद कुरान कहता 100 कोड़े बरसाओ उनको और गड्ढे खोद कर पत्थर फेंक कर मार दो। अगर निर्भया प्रियंका बहन की रेपिस्ट को यही सजा दी जाती, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, 1 साल के अंदर जिना के वारदात घटकर 0 आ जाते अगर कुरान करीम की इस हुक्म पर अमल किया जाता तो। कितना अच्छा हुक्म है, अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो नहीं, सिर्फ इल्जाम लगाएंगे क्या कुरान में ये है, कुरान में ये है, कुरान में पूरी दुनिया के मसले का हल है। बस इतनी बात समझ लो कान खोल के। अगर किसी के पेट में दर्द होता है, गुड़गुड़ी होती है कि नहीं जी कुरान करीम तो आपके बुनियाद परस्ती को जन्म देता है, तो आओ मैदान में, इंशाअल्लाह हम जैसे तालिब इल्म है, हमारे उस्ताद तो बाद में आएंगे, पहले हमसे ही निमट लेना। और सुन लीजिए, थोड़ी सी और बात करके मैं अपनी जगह लेता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इल्जाम मत लगाओ। बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम समाज की बेटियां बुर्का पहनकर ये करती हैं, वो करती है। बहन ने जो भी किया कर्नाटका में, उसने अपनी इफ्फत और अपनी उसके लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने आबरू के लिए, अपने हक के लिए लड़ रही। और अगर तुमने किसी को अगर तुहमत लगाया तो तुहमत लगाने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किसने तुहमत लगाई थी? कारून ने लगाया था कि लगाया? सबसे ज्यादा मालदार कौन? कारून। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई कारून, तुहमत क्या लगाया? हजरत मूसा ने सिर्फ ये कहा कि कारून तुम्हारे पास बहुत दौलत है, ज़कात दे दो। उन्होंने कहा कि ज़कात कितना बनता? 2 करोड़। सपोज 2 करोड़ बनता, 2 करोड़ उस वक्त में 2 करोड़। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। कारून क्या कहता है? देखिए मूसा ज़कात के बहाने से मेरे पैसों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मूसा को जेल में डालो। एक औरत को खरीद कर लेकर आओ, उसको पैसा दिया और कहा कि तुम जिना की तुहमत लगाओ। किस पर? मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना की तुहमत लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बहन से पूछा कि बहन बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कब बदफेली की है, मैंने तुम्हारे साथ कब गलती की, कभी की हमने तुम्हारे साथ बदतमीजी? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मजबूर थी, मुझे इतना पैसा दिया, मुझे घूस दिया, इसीलिए मैंने ये हरकत की। उन्होंने कहा कि अच्छा तो क्या होना चाहिए? कहा कि तुम गवाही दे सकते हो। कहा कि हाँ, मैं सबके सामने गवाही दूंगी कि मुझे खरीदा है और मुझे प्रेशर डालकर आपके ऊपर, आपके खिलाफ तुहमत लगाने पर मुझे मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बरसरेआम सबके सामने में उस औरत ने कहा कि नहीं, ये तो खामखा मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ये तुहमत लगाने की कोशिश कर रहे थे। याद रखो दुनिया वालों, अगर किसी सच्चे इंसान पर तुहमत लगाओगे फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा पर तुहमत लगाने की वजह से कारून को जमीन के अंदर धंसा दिया, उनके पूरे घर समेत, पूरे दौलत समेत। और अगर किसी ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर अगर तुहमत लगाने की कोशिश की है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक छोटे से बच्चे को जुबान देकर कहता है कि नहीं, मेरी माँ है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह तानियल किताब, मुझे किताब दी गई है और मैं अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया हूँ। और जब तुहमत लगाई जाती है किनके ऊपर? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कैद में डालते हैं और फिर वहां पर एक छोटे बच्चे से भी गवाही दी जाती है। वरावलतुल्लती वो फी बैतिहा अन नफ्सी व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक। ज़ुलेखा कहती है आओ यूसुफ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मेरी जवानी तुम्हारे लिए है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचते हैं, बचाते हैं अपने आप को। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर उनको बचाया।
लेकिन उस औरत ने तुहमत लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहां पर महफूज रखा। जेल में डाल दिए जाते, कैद खाने में, कैद खाने से निकल कर आते हैं तो सबसे पहले आकर के गृह मंत्री बनते हैं मिस्र के। ये देखो, तुहमत देने वाले तुम तबाह हो जाओगे, लेकिन जिस पर तुहमत लगाई जाती है अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर वो परेशान जरूर होगा, लेकिन कभी न कभी उनका वक्त आएगा और वो पूरी दुनिया को बताएगा कि वी आर ट्रूथ, मैं सही हूँ, वी आर 100% हम सही है, हम गलत नहीं है। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर किसी के ऊपर तुहमत लगाने से पहले 100 बार सोच लेना कि कभी वो तुहमत तुम्हारे ऊपर भी लग सकती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के ऊपर भी तुहमत लगाई गई, जिना की तुहमत लगे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी भी शज़्ज़ो पंज में पड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में फरिश्तों से कहा कि जिब्राइल तुम बैठे हो, अम्मा सिद्दीक़ा के ऊपर तुहमत लगी, फौरन वही लेकर पहुंचते हैं और फिर हजरत आयशा की बरात का ऐलान करते हैं। दुनिया वालों याद रखना, तुम्हारे तुहमत लगने से इस्लाम बदनाम नहीं होगा और तुम्हारे डराने से भी इस्लाम कभी मिटेगा नहीं, इसलिए कि सुमैया का खून शामिल है, यासिर के खून शामिल है और अम्मार की कुर्बानी शामिल है, हजरत खब्बाब बिन अरद की चीख शामिल है, हजरत बिलाल हबशी की मैदानियत शामिल है। तुम लाखों करोड़ों कोशिशें कर लो, इंशाअल्लाह इस्लाम न मिटा था, न मिटा है, न कयामत तक मिटेगा। इस्लाम जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम किसी का मजहब नहीं है, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला का मजहब। खुद अल्लाह हिफाजत करेगा।